बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESH चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, यह है हमारा मॉनसून स्पेशल वीक और इस पूरे हफ्ते में आपको सुना रहा हूं बारिश के इर्द गिर्द कहानियां। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मॉनसून मुबारक। इस कहानी में अब तक आपने सुना 4 साल बाद चेतन अपनी तलाकशुदा पत्नी मंजरी से मिलने आता है, ये देखने कि वो ठीक तो है ना। वहां जाकर वो देखता है कि मंजरी अब किसी और की पत्नी है। अब आगे जाने कितने पल ठहरे होंगे, कितने लम्हे गुजरे होंगे, मुझे कुछ याद नहीं। कितनी ही देर मैं सोचता रहा कि वहीं खड़ा रहूं या उल्टे पांव लौट जाऊं। तेज बिजली की कड़क से मैं चौंका। कंधों पर सरक आए बालों को बांधते हुए उसने पूछा, भीतर आओगे? हाँ आऊंगा, मैंने रुक रुक कर कहा। जूते यहीं उतार देना, अभी सफाई की है। अगड़नी पे तौलिया है, उससे पूछ लो सर। कहते हुए वो भीतर चली गई। वो जितनी सहज थी, मैं उतना ही असहज। तौलिया से सर पोंछते हुए मैं उसकी कॉटन की साड़ी के झूलते आंचल और उसमें से लुका छिपी करती कलाई की लाल चूड़ियों को देखता रहा। घर तो अच्छा रखा हुआ है तुमने, मैंने पेंटिंग्स देखते हुए कहा। मेरी पसंद इनको बहुत पसंद है, बताते हुए उसने पूछा, चाय बनाऊं? चाय, इस शब्द को मसलते हुए मैंने कहा, मैं चाय नहीं पीता। उसके होंठ गोलाकार में ओ कहते हुए खुले। बोली, इनको मेरी तरह चाय पसंद है ना, इसलिए भूल गई, कॉफ़ी बनाती हूँ। कुछ सेकंड बाद रोस्टेड कॉफ़ी की जानी पहचानी खुशबू मेरी सांसों को भेदने लगी। मन इस खुशबू को थामे 10 साल पीछे सरकने लगा। वो बरेली शहर था। उन दिनों मैं कॉलेज में था। पापा ने पड़ोसी प्रोफेसर गुप्ता से मुझको अकाउंट पढ़ाने की गुजारिश की थी और परमिशन मिलते ही मैंने जाना शुरू कर दिया था। पिछले 2 महीनों की तरह उस शाम भी मैं गुप्ता अंकल के घर पढ़ रहा था। रूटीन के मुताबिक उनकी बेटी मंजरी उनके लिए चाय और मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाई थी। ये रही चाय और ये रही कॉफ़ी। 2 कप हमारे आगे रखते हुए उसने कहा, थैंक यू। कहते हुए मैंने उसे देखा। कमर तक झूलते बाल, आंखों में मोटा काजल और कान के सहारे खुंसा हुआ एक पेन, किसी मुंशी की तरह। मुंशी ही तो थी वो, मेरे पल पल का हिसाब रखती थी। तुम सैटरडे जल्दी आ सकते हो पढ़ने? पापा जो बताते वो नोट क्यों नहीं करते? तुम्हारा ध्यान कहाँ भटकता रहता है? 3rd ईयर है, वो कहती और मैं सर खुजाते हुए हाँ ठीक है ना कहकर उसे देखने लगता। याद नहीं कब से, लेकिन अपने लिए उसका यूं फिक्रमंद होना बहाने लगा था मुझको। जिस रोज वो कुछ न कहती मैं परेशान हो जाता, चोरी से देखता कि आज क्यों नहीं कहा कुछ। वक्त गुजरने लगा, परीक्षाएं नजदीक आ चुकी थीं। एक रोज वो मुझसे बोली, अकाउंट्स का पेपर कब है तुम्हारा? अगले महीने, मैंने कहा। पेन से अपनी हथेली पर कुछ लिखने लगी वो, कुछ उलझा उलझा सा। फिर मुट्ठी भींचते हुए बोली, तो परीक्षा तक आओगे बस? उसके बाद वो चुप हो गई। उसके बाद क्या मंजरी? पूछते हुए मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों पर टिका दी। चेतन, कॉफी। मंजरी की आवाज मुझे वापस खींच लाई। बाहर गिरती बारिशों को देखते हुए मैंने बड़ी सफाई से अतीत अपने चेहरे से उतार दिया। नहीं चाहता था कि वो जाने कि मैं यादों से हमारे प्यार को
थोड़ा सा चख के लौटा था। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि नक्कालों से सावधान हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।